इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और बड़ा जबरदस्त दिन रहा है आज इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। आई थिंक बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन दिन के आखिरी बॉल पे विराट कोहली आउट हो गए, वरना वो बड़े जबरदस्त रन रेट से इंडिया ने 231 कर लिए और इससे पहले 300 की लीड न्यूजीलैंड ने भी ले ली थी और इंडिया पहली इनिंग में 46 पे ऑल आउट हुआ था। सो आज ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट के लिए आई थिंक बड़ा जबरदस्त दिन था। उधर से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और इधर तीसरा दिन है कि जहां पे लग रहा था कि इंडिया बिल्कुल गेम से बाहर है, अब थोड़ा सा लग रहा है। और अगर आखिरी बॉल भी विराट कोहली आउट ना होते तो आई थिंक काफी चांस थे कि इंडिया शायद ये मैच जीत भी सकता था। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ आज का। आज जिस तरह मैं टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी मुझे लगते हैं ना वो सचिन रविंद्र लगते हैं। वो उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी ना वर्ल्ड कप में भी इंडिया में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त है और उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच बहुत लंबा खींच के ले गए थे। 134 उन्होंने किया और उनकी एक पार्टनरशिप हुई थी टिम साउथी के साथ। टिम साउथी ने 65 किए 73 बॉलों पे 90 के स्ट्राइक रेट से। उन्होंने 5 के 4 छक्के मारे हैं टिम साउथी ने। सो वो उस पार्टनरशिप की बदौलत न्यूजीलैंड ने 402 कर लिया था कि जो के इनकी लीड है जो न्यूजीलैंड की वो 350 पे ले गया था। सो उसकी वजह से उस वक्त लग रहा था कि बस अब तो न्यूजीलैंड मैच बहुत दूर ले गया और शायद इंडिया को न्यूजीलैंड को दूसरी बैटिंग करने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन फिर इंडिया ने बैटिंग अच्छी की। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो कुलदीप ने 3 आउट किए, जडेजा ने 3 आउट किए और सिराज ने 2 आउट किए और अश्विन ने और बुमराह ने 1-1 आउट किया। फिर इंडिया ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त स्टार्ट की। जायसवाल ने और रोहित शर्मा ने बड़ी सेंसिबली आई थिंक बैटिंग शुरू की और बड़े जबरदस्त तरीके से लेके चल रहे थे। लेकिन फिर जायसवाल आउट हो गए, उन्होंने 35 किया 52 बॉलों पे। उसके बाद 52 किया रोहित शर्मा ने और वो भी आउट हो गए। फिर उनका भी बैड लक था, दोनों अजाज ने आउट किए और उसके बाद फिर विराट कोहली और सरफराज खान की पार्टनरशिप बहुत लंबी लगी। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि इनका रन रेट बड़ा जबरदस्त था, तकरीबन 4.71 का था और 231 फॉर 3 है अब इंडिया। और ये 231 फॉर 2 भी हो सकता था अगर विराट कोहली आखिरी बॉल में आउट ना होते। सो वो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती। अब इस वक्त भी लीड जो है वो न्यूजीलैंड के पास जो है वो आई थिंक 125 की है, जो कि आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट लीड है। और इंडिया में वैसे भी इंडिया को हराना बहुत मुश्किल काम है और जिस तरह से अभी इनका कमबैक नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे अब देखें तो आने वाले टाइम में अब ऋषभ पंत ने आना है। अब ऋषभ पंत को भी आई थिंक उनको वो भी इंजर्ड थे, अब वो पता नहीं वो बैटिंग कर सकते हैं अभी के नहीं, वो तो अब कल पता चलेगा। और फिर केएल राहुल है, फिर जडेजा है, फिर अश्विन है। सो अब इनके प्रॉपर बैट्समैन अगर देखें तो वो 2-3 कह सकते हैं 4 तक जडेजा ने फिर आना है, फिर अश्विन है, फिर उसके बाद कुलदीप है, फिर जसप्रीत बुमराह है, फिर सिराज है। सो अगर ये खींच के लेके भी जाएं सो आई थिंक कल सरफराज को बहुत लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी, पंत को अच्छी नहीं खेलनी पड़ेगी, केएल राहुल को भी अच्छी नहीं खेलनी पड़ेगी अगर इस मैच में उन्होंने वापस आना है तो, क्योंकि अभी लीड ही 125 की बढ़ी हुई है। और आज बैटिंग काफी इजी थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहित शर्मा की आई थिंक पहले दिन के बाद, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस चीज को कि मुझे शायद पहले बैटिंग नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि शायद पहला 1 घंटा थोड़ा मुश्किल होगा बैटिंग के लिए, उसके बाद इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले बैटिंग ले ली और उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह की वो टीम है, ये वाला कमबैक भी बहुत कम लोग करते हैं, ये हर टीम नहीं कर सकती इस तरह से कमबैक कि 40 पे आउट हुए और फिर दूसरी इनिंग में इस तरह का कमबैक करें। क्या अब हम बात कर रहे हैं कि शायद ये मैच यहाँ से जीत भी सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो उन्होंने अच्छे रन रेट से बैटिंग की है और अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, कल अभी चौथा दिन है, फिर 5वां दिन है, बारिश का भी है। लेकिन अब बारिश का तो आज भी था, कल भी था, दूसरे दिन भी था, तीसरे दिन भी था, तो बारिश हुई नहीं उस तरह से, बैड लाइट थोड़ी सी थी और कल मैच जल्दी भी शुरू होगा। सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मैच। पाकिस्तान वाला 1 दिन पहले खत्म हो गया, तकरीबन चौथे दिन के पहले सेशन में खत्म हो गया था पाकिस्तान का तो। सो अब इनका भी लग रहा है कि या तो मुझे लगता है कि अगर तो न्यूजीलैंड ने जीतना हुआ तो शायद वो कल ही जीत जाए।
वरना इंडिया को भी बहुत लंबी बैटिंग करनी है आई थिंक। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की आई थिंक अगर कल इंडिया 2 सेशन में बैटिंग कर जाता है, नहीं कल इंडिया को पूरा दिन बैटिंग करनी तकरीबन पड़ेगी। फिर जाके कोई एक टारगेट बनेगा, अगर इंडिया यहाँ से 500 भी करता है तो फिर जाके 125 अगर इसमें ऐड करें तो तकरीबन 150 पौने 200 की लीड बनती है। 500 भी बहुत दूर है, अभी 250 भी नहीं हुआ। सो आई थिंक विकेट आई थिंक आज को इतना खास मुश्किल लग नहीं रहा था, डिसेंट था विकेट। उन्होंने भी जिस तरह से रन किए और आई थिंक अगर ये अच्छी बैटिंग करते हैं तो ये किसी भी तरफ जा सकता है मैच। चौथी इनिंग में किसी भी टीम के लिए कहीं पे भी किसी तरह की भी कंडीशन में बैटिंग करना आसान नहीं होता। सो आई थिंक अगर इंडिया अच्छी बैटिंग यहाँ पे करता है, अगर 200 प्लस चले गए तो बहुत ज्यादा चांस होंगे कि इंडिया वो स्कोर करने ना दे। लेकिन न्यूजीलैंड का भी अगर उनको भी देखें तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बड़े शरीफ गोरे हैं और बड़े आराम से मैच खींच के ले जाते हैं आपसे। सो जिस तरह से इन्होंने पहले इनिंग में किया, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी और वो तो सीम स्विंग की आई थिंक बड़ी जबरदस्त। वो पहला दिन लगा ही बड़ा खूबसूरत था जब न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की थी, लेकिन फिर उसके बाद बैटिंग आसान हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गोरों को सेम स्विंग तंग नहीं करती। मैं पाकिस्तान की वीडियो में भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में अगर सेम स्विंग की विकेट हो, जिस तरह पहले मैच में हमने बनाने की कोशिश की, इवन हमने बांग्लादेश में बनाने की कोशिश की थी बांग्लादेश वाले मैचेस में, और हम वाइट वॉश को हमें करके चले गए। सो एक तो वो पॉसिबल नहीं है इस मौसम में, और दूसरा ये कि गोरों को इससे मसला कोई नहीं होता। इंग्लैंड में वो उस तरह से खेलते हैं, न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो कंडीशंस वैसी होती हैं, बाउंसी विकेटें, सीम स्विंग होता है सब। सो इनको इससे मसला नहीं होता, इनको होता है ब्रेक से मसला। सो आई थिंक मुझे लगता है कि फिर भी उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी कर ली। अभी उस तरह स्पिनर को भी कोई इतनी हेल्प नजर नहीं आई, लेकिन चौथे इनिंग में आई थिंक मुश्किल होगा। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। कोहली और वो सरफराज खान बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, और सरफराज खान का तो स्ट्राइक रेट 90 का है, कोहली का स्ट्राइक रेट जो था वो तकरीबन 70 का था, और बड़े अच्छे तरीके से दोनों लेके चल रहे थे। वो आखिरी बॉल में आउट नहीं होते तो कल आई थिंक बहुत कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती इंडियन टीम की। और कल वहां से मैच अगर शुरू करते तो 125 की लीड थी, तो वहां से अगर कल के दिन में 300-350 रन भी होते, सो 5वें दिन के लिए फिर तकरीबन 200 की लीड थी इंडिया के पास, तो फिर काफी चांस बन सकता था कि इंडिया ये मैच शायद जीत सके। अब कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, और मैच इंटरेस्टिंग तो अब हो गया है, लेकिन आई थिंक इस तरह कम बैक भी बहुत कम टीमें करती हैं जिस तरह से इंडिया ने की है। मुझे वैसे इतनी उम्मीद थी नहीं कि इंडिया इस तरह से कम बैक कर सकेगा, वो इसलिए कि मुझे लगा था शायद कंडीशंस अभी भी वैसी हों, लेकिन उन्होंने भी बॉलिंग बड़ी कोई इतनी ऐसे लगा नहीं कि मुश्किल दूसरी इनिंग में हो रही थी। वो भी बड़े अच्छे तरीके से सेट थे, जायसवाल और वो रोहित शर्मा भी। वो सिर्फ पहला घंटा नहीं, पहला दिन कह सकते हैं किसी तरह से, पहला सेशन कि जो कि इंडिया ने बैटिंग की जिसमें, और वो कोलैप्स कर गए पूरी तरह से। बस वो डिफिकल्ट था, उसके बाद बैटिंग इजी हो गई थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की न्यूजीलैंड ने भी, और उन्होंने भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। सो आई थिंक मैच इंटरेस्टिंग हो गया। सो कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फिर आपसे कल मुलाकात होती है।